आज का पहला सवाल, आज हम लोग जितना सवाल लेने जा रहे हैं सारा सवाल रेलवे संबंधी एग्जाम में पूछा गया है। आइए, पहला सवाल क्या कह रहा है? कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सका था। गाड़ी की चाल क्या है? सवाल समझिए, सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति इस दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसी दिशा में एक गाड़ी गुजरती है वो x किलोमीटर पर आवर के चाल से, उस गाड़ी का भी कुछ चाल होगा। अब गाड़ी इस व्यक्ति को आगे गुजरती है तो ये व्यक्ति उस गाड़ी को देख पाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद ये गाड़ी इस व्यक्ति के आंख से ओझल हो जाता है, मतलब अब नहीं देख पाता है। 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद ये व्यक्ति इतना आगे चला जाता है कि व्यक्ति नहीं देख पाता है, और कह रहा है कि कोहरा के वजह से व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक ही देख पाता है। 100 मीटर से आगे ये व्यक्ति नहीं देख पाता है, और ये व्यक्ति उस गाड़ी को 4 मिनट तक ही देख पाता है। तो उस गाड़ी का चाल क्या है? आइए देखिए, क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं। अब सवाल में कुछ नहीं रहा, देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति यहां है और एक गाड़ी, ये व्यक्ति भी इस दिशा में, गाड़ी भी इस दिशा में, और गाड़ी इसको पार किया। मान लिया जाए इस डिस्टेंस के बाद वो गाड़ी नहीं दिखाई देने लगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर के बाद ही गाड़ी नहीं दिखाई देगा ना, 100 मीटर। इसका मतलब है कि लड़का भी उसी दिशा में, गाड़ी भी उसी दिशा में चल रहा है, फिर भी 4 मिनट में गाड़ी लड़का से 100 मीटर आगे निकल गया है, तब तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माना गाड़ी का चाल x किलोमीटर पर आवर है, लड़के का चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो आपेक्षिक चाल तो यही हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल घटेगा। और समय कितना लगा? तो समय दिया हुआ 4 मिनट, इसको घंटा में बदल लेंगे तो यही चाल होगा ना। और चाल बराबर सॉरी, ये चाल है और ये समय है, तो यही दूरी होगा ना। और ये दूरी कितना होगा? 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर के बाद दिखना बंद हो जाता है, और ये 4 मिनट चल गया है तो यहां के बाद दिखना बंद हो जाएगा। क्वेश्चन बोला 4 मिनट के बाद वो व्यक्ति उस गाड़ी को नहीं देख पाता है, और क्वेश्चन कहता है 100 मीटर जाने के बाद नहीं देख पाता है, मतलब ये 100 मीटर के बराबर होगा। तो इसको अगर किलोमीटर में लाएं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब आपका ये समीकरण है, x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर है। 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, और x माइनस 3 बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6/4 यानी 3/2, और 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या? 1.5 प्लस 3 बराबर 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बात आपको जानना है, ध्यान देना है कि व्यक्ति कितना आगे जाता है तो नहीं दिखना प्रारंभ होता है? 100 मीटर। और कितने देर बाद नहीं दिखना प्रारंभ होता है? तो 4 मिनट बाद, मतलब 4 मिनट में गाड़ी 100 मीटर आगे निकल गया होगा, तब तो नहीं दिखाई दे। 4 मिनट बाद अगर गाड़ी 50 मीटर दूर होता तो दिखता ना, जरूर दिखता, क्योंकि ये व्यक्ति 100 मीटर तक देख सकता है। तो 100 मीटर से जब आगे चला गया होगा तब नहीं दिखा होगा, और 4 मिनट में 100 मीटर से आगे चला गया होगा। यही सवाल कह रहा है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल, एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बसें छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। व्यक्ति की चाल क्या है? व्यक्ति की चाल क्या है? देखिए सवाल क्या कहता है।
यहाँ कोई बस टर्मिनल है और इस रास्ते पर आप कहीं खड़े हैं, तो यहाँ से हर 10 मिनट में एक बस छूटती है, तो आपको भी एक बस हर 10 मिनट में दिखाई देगी अगर वहाँ आप कहीं हैं तो। इसलिए कि एक बस यहाँ तक पहुँचा, फिर अगला 10 मिनट में एक बस खुलेगी, तो फिर उसको उतना समय उतना दूरी तय करना होगा। कहने का मतलब बस 10 मिनट के अंतराल पर छूटती है, मतलब हर 10 मिनट में एक बस छूटती है, तो हर 10 मिनट में हमको एक बस दिखाई भी देना चाहिए। मतलब ये अगर हम यहाँ हैं तो बस को ये दूरी तय करना पड़ता है, और ये दूरी 10 मिनट में कितना, 10/60 गुना बस का चाल दिया हुआ 20। ये बस के द्वारा लिया गया समय है इस दूरी को कवर करने के लिए। और अगर हम भी इधर आते हैं तो बस को थोड़ा कम दूरी तय करना होगा और हम लोग मिल जाएंगे। तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, 20 + x, क्योंकि हम बस की ओर ही आ रहे हैं, बस टर्मिनल की ओर ही आ रहे हैं, तो अब बस को थोड़ा कम दूरी तय करना पड़ेगा। चाल हमारा एक दूसरे के तरफ चलेंगे, चाल बढ़ जाएगा, और चाल बढ़ जाएगा तो समय घटेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है अब 8 मिनट में ही मिल जाता है। मतलब अब दूरी क्या, ये पहले दूरी ये और अब दूरी ये, और दूरी तो एक ही होगा ना। यहां देखिए, यहां से एक बस आती है यहां तक, आप यहां खड़े हैं तो ये दूरी तय करना पड़ा किसको, बस को। दूसरी स्थिति में अब बस यहां तक आई और आप यहां तक आ गए, तो दोनों मिलकर वही दूरी तय किए ना। तो दूरी वही, ये क्या है दूरी, और ये क्या है दूरी। x का मान निकालेंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए 60 कैंसिल, ये 200/8 बराबर 20 + x, 25 - 20 बराबर x, x बराबर 5। ये आपका आंसर है। लेकिन अगर जरा सा और हम लोग समय दें तो शायद इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं लगेगा। इक्वेशन जब भी लिखेंगे थोड़ा सा समय लगेगा ही लगेगा। हम कहना ये चाह रहे हैं अभी 10 मिनट में जो बस हमको मिलना चाहिए वो 8 ही मिनट में क्यों मिल गया, क्योंकि चाल हमारा बढ़ गया होगा। तो देखिए 10 मिनट में बस हमको दिखाई देगी, उसके लिए चाल क्या होगा, 20 किलोमीटर/आवर। 10 मिनट में बस दिखे इसलिए हमको नहीं चलना पड़ेगा ना, हम खड़े रहेंगे तो हर 10 मिनट में हमको बस दिखाई देगी। लेकिन हम भी चलेंगे तो चाल बढ़ेगा ना। तो 10 मिनट में दिखाई दे इसलिए चाल क्या होना होगा, 20। 1 मिनट में बस दिखाई दे इसलिए चाल क्या होना होगा, 20 × 10। और 8 मिनट में बस दिखाई दे इसके लिए चाल क्या होना होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा ना। 10 मिनट में बस दिखाई दे तो चाल 20 है, और 1 ही मिनट में बस दिखाई दे तो चाल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और 8 मिनट में बस दिखाई दे तो चाल क्या होगा, 200/8 यानी 25। तो जो चाल 20 था वो 25 हो गया है, तो 5 किसका चाल होगा, 5 व्यक्ति का चाल होगा। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक व्यक्ति को हर 24 मिनट में बसें मिलती हैं। बसों की चाल ज्ञात करें यदि व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर/आवर। देखिए मान लिया जाए यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और ये बस यहाँ पहुँचती है कितने समय में, 20 मिनट में, और बस का चाल x है तो दूरी ये होगा क्या, यदि बस का चाल x है तो क्या ये दूरी होगा, दूरी होगा। अब क्वेश्चन कहता है ये व्यक्ति उसी दिशा में आगे जा रहा है तो बस का अपेक्षित चाल कम हो जाएगा। अब बस का चाल क्या हो जाएगा, x - 30। क्यों, अपेक्षित बस का चाल नहीं, अपेक्षित चाल हो जाएगा x - 30। अब चाल चूंकि घट रहा है तो वक्त अधिक लगेगा, और क्वेश्चन कह भी रहा है वक्त अधिक लग रहा है 24 मिनट। इसको 60 से भाग लगाएंगे, दूरी तो एक ही होगा ना, कि दूरी भी अलग होगा, दूरी एक ही होगा। अब x का मान क्या होगा, हम लोग निकालते हैं, इसको काटते हैं 5 बार में, इसको 6 बार में। 5x बराबर 6x - 30 × 6, और ये इधर आएगा तो -x बराबर -30 × 6, x बराबर 180 किलोमीटर/आवर। ये आपका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए,
मान लिया जाए वो व्यक्ति खड़ा होता तो 20 मिनट में ही मिलता ना हर बस। एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती है, तो आपको 20 मिनट में ही बस दिखाई देगी, आप कहीं भी खड़े रहेंगे। 20 मिनट में आपको बस मिले, इसके लिए बस का चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर हमने माना। ये क्या माना, x किलोमीटर पर आवर बस का चाल बस का। 20 मिनट में मिलना हो तो बस का चाल क्या होगा, इतना, और 24 मिनट में मिलना हो तो बस का चाल क्या होगा, कम होगा ना, x गुना 20/24। अब इतना, तो ये देखिए कितना हो गया, 5/6। ये कौन सा भाग हो गया, 5/6, मतलब ये घट गया। कितना घट गया, 1/6। जो x था वो x/6 हो गया, 5x/6 हो गया, मतलब कमी कितना आया, 1/6। और 1/6 जो कमी आया किसके वजह से, उस व्यक्ति के चाल के वजह से, क्योंकि वो व्यक्ति उसी दिशा में है। तो 1/6 का मान 30, इसलिए 1 का मान 180। ये चाल है बस का 180 किलोमीटर पर आवर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, जो काम 20 मिनट में होना चाहिए वो 24 मिनट में हुआ, मतलब ये समय है और ये समय है। समय का अनुपात क्या, 5:6, मतलब चाल का अनुपात क्या, 6:5 हुआ होगा, तब तो ऐसा होगा। समय 5 से 6 लग रहा है, मतलब चाल 6 से 5 हुआ होगा। चाल 6 से 5 हुआ है, मतलब चाल में गिरावट कितने का, 1 का, और गिरावट कितने का, 30 किलोमीटर पर आवर का, क्योंकि ये गिरावट तो उस व्यक्ति के चाल के वजह से ही हो रहा है। 1 का मान इतना, तो 6 का मान कितना, 180 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर की गति से चलता है तथा प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है, तो उसे कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दूरी तय क्या करना है, 50 किलोमीटर, और चाल क्या है, 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो समय क्या लगना चाहिए, तो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, 50/12.5, मतलब 4 घंटा। 4 घंटा हमारा आंसर होता, यदि कुछ और कंडीशन नहीं होता तो। क्वेश्चन बोलता 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर गए, 4 घंटा, ये हमारा आंसर होता। क्वेश्चन में एक और कंडीशन है, प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट रुकता है। अब सवाल उठता है रुकेगा कितनी बार, यही हम लोग गलती कर सकते हैं। अगर 50 को 12.5 से भाग दें तो 4 आता है, मतलब लगता है वो 4 बार रुकेगा, लेकिन 4 बार नहीं रुकेगा, वो 3 बार ही रुकेगा। 3 बार क्यों रुकेगा, क्योंकि चौथा बार तो पहुंच ही जाएगा। 12.5 किलोमीटर पर 1 बार रुकेगा, 25 किलोमीटर पर 1 बार रुकेगा, 37.5 किलोमीटर पर 1 बार रुकेगा, और अगला 50 किलोमीटर पर नहीं, 50 किलोमीटर पर तो पहुंच ही गया, अब क्या रुकेगा वो, मतलब 4 बार नहीं रुकेगा, वो रुकेगा 3 बार। और 3 बार रुकने में जो उसका समय जाएगा, वो समय कितना होगा, 3 गुना 20 मिनट, वो 1 घंटा रुकेगा। यानी क्या, 1 घंटा और 4 घंटा, आपका आंसर होगा 5 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। बताएं कि 3.5 किलोमीटर यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। कछुआ का चाल क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना, 1 किलोमीटर, और समय कितना लेता है, 4 घंटा। तो कछुआ का चाल यही होगा ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब क्वेश्चन कहता है जाना कहाँ है, तो जाना 3.5 किलोमीटर है। तो 3.5 किलोमीटर अगर हम रुके नहीं तो कितना वक्त लगेगा, तो समय बराबर क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना, इतना, चाल कितना, 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखिएगा, 3.5 गुना 4 बराबर क्या,
14 घंटा। 14 घंटा में हम वहां पहुंच जाएंगे यदि बीच में रुके नहीं तो। लेकिन क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट रुकता है, तो 1 किलोमीटर के बाद वो रुकता है तो वो कितनी बार रुकेगा? 3 बार ही। 1 किलोमीटर पर 1 बार, 2 किलोमीटर पर दूसरी बार, 3 किलोमीटर पर तीसरी बार, चौथा बार रुकने का जरूरत नहीं लगेगा, तब तक तो कछुआ पहुंच जाएगा। तो हम लोग 3 बार रुकेंगे तो रुकने में कितना समय लगेगा? रुकने में या आराम करने में, इसको आप लिखिए, आराम करने में लगा समय। आराम कितना देर किया वो? तो 20 मिनट आराम किया 3 बार, यानी 1 घंटा, यानी 1 घंटा। तो कुल मिलाकर आपका समय कितना? 15 घंटा। 15 घंटा में कछुआ 3.5 किलोमीटर पहुंच जाएगा। इसको यहाँ चाल हम लोग निकाले, ये चाल नहीं भी निकालते, सीधा ये लिखते, ये 4 घंटा में क्या जाता है? 1 किलोमीटर। सीधा लिखिए, 1 किलोमीटर जाना हो तो क्या लग रहा है? 4 घंटा, और 3.5 किलोमीटर जाना हो तो क्या लग रहा है? 14 घंटा। और 14 घंटा के बाद 1 घंटा आराम करेगा, वो आराम करेगा 1 घंटा, तो वक्त कितना लगेगा? 15 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल कहता है एक व्यक्ति कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर सकता है। यदि प्रति घंटे अपने चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करे तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आइए सबसे पहले उस व्यक्ति का चाल निकालें हम लोग। क्वेश्चन कहता है एक दूरी है जिसे 5 घंटे में तय कर सकता है, ये फिक्स है, तो उसका चाल भी कुछ होगा। तो चाल क्या होगा? चाल ये होगा, 100 किलोमीटर जा सकता है और 5 घंटा में, तो निसंदेह उसका चाल 20 किलोमीटर पर आवर होगा। अब सवाल कहता है कि चाल बदलता रहेगा और प्रति घंटे, क्वेश्चन कहता है प्रति घंटे वह अपने चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करे। तो पहले घंटे कार द्वारा तय की गई दूरी 20 किलोमीटर, क्योंकि कार का चाल हम लोग क्या निकाल लिए? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटा में दूरी क्या तय होगा? 20। आप कहिएगा अगला घंटा क्या? तो अगला घंटा ये दूरी बदल जाएगा, ये दूरी 25 किलोमीटर तय होगा। अब आप कह सकते हैं ये 25 कहां से आया? तो आपका क्वेश्चन बोला हर घंटे आपके चाल में 5 किलोमीटर का वृद्धि हो, तो पहला घंटा 20, दूसरा घंटा 25 और तीसरा घंटा फिर 5 बढ़ जाएगा, तो तीसरा घंटा आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 30। तो आप देखिए 20, 30, 50 और 25, 75 किलोमीटर आप चल चुके हैं और आगे आपका चाल 35 का हो जाएगा। आगे आपका चाल क्या हो जाएगा? 35 का। तो अब आपको 1 घंटा का जरूरत नहीं है, 3 घंटा बीत गया, 75 किलोमीटर आप चल लिए, अब 25 किलोमीटर चलना है ना। अब जो दूरी बचा हुआ है इन सभी को जोड़ते हैं हम तो 75 किलोमीटर आता है, शेष क्या बचा? 25 किलोमीटर। और अब जो हमारा चाल होगा वो 30 नहीं होगा, अब 35 होगा। तो अब समय कितना लगेगा? तो अब समय लगेगा 25/35 दूरी बटे चाल। अब ये समय लगेगा, समय कितना? 5/7 घंटा। तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा तो लग चुका था और 5/7 घंटा और लगेगा, तो आपका आंसर होगा 3.5/7 घंटा। ये आपका आंसर है। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।